हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को कल जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों साइंस का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, आप लोग को VBA क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमसे 0 होती है, तो एक का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न आप लोग का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? कहीं पर भी वस्तु का दोस्तों समान आकार का कोई एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यहाँ मान ली कोई पी बनाते हैं, यहाँ सी होता है, समान आकार का वस्तु प्रतिबिंब बनता है, तो ये कहाँ रखते हैं? ये वस्तु हमेशा सी पर रखते हैं। जब भी सी पर रखते हैं तो इसी साइज का आप लोग का एक प्रतिबिंब देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, सी पर होगा। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल सबसे तेज गति से चलता है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर 1/p होता है, तो 1/-4, तो 4 से 1 को भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा, यानी कि माइनस है तो -0.25 आएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, -0.25 मीटर। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न आप लोग का, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन के क्या कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी के कारण होती है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष को होता तो मायोपिया होता। अगला 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक याद रख लीजिएगा, ओम होता है। तो 7 के आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत के जो बल्ब होता है उसके अंदर डाला, फिलामेंट में डाला जाता है, तो विद्युत के बल्ब होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा दोस्तों याद रख लीजिएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पे समाप्त होती है, तो 9 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो किससे हम लोग को ऊर्जा निकलती है? तो यह हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसका हो जाएगा आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। क्या कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न करती है और ना ही नष्ट, और ये अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान इक्वल होती है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, Fe+CuSO4 Cu+Fe2SO4 में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रही है? अगर आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे जो Fe जो है ना, Cu को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, यानी कि ये Fe अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में अधिक होती है? तो H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जठर रस में ज़्यादा होती है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जठर रस। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न आप लोग का, पदार्थ दिया है ए बी सी और डी का पीएच मान, ए का मान है 5, बी का मान है 8, सी का मान है 10 और डी का मान 13 में से कौन अम्ल है? तो आप लोग जानते हैं कि अम्लों का पीएच मान कितना होती है? 7 से कम होती है। अगर देखा जाए तो ये तीनों 7 से ज़्यादा है, किंतु 5 7 से कम है, तो 5 7 से कम है, यानी कि ये 5 क्या है? ऑप्शन ए में है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, यह होगा आंसर। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 16 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है Al2O3, अम्लीय और क्षारीय की प्रकृति जो बताता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर प्रश्न आप लोग का, दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस होती है? तो उत्कृष्ट गैस आप लोग को जानते होंगे, हीलियम आती है, नियॉन आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टॉन आती है, तो यहाँ पे हीलियम 2 में आती है, नियॉन दोस्तों 10 में आती है, तो यहाँ अगर देख सकते हो आर्गन दोस्तों 18 में आती है, तो यहाँ पे 8 2 10 1 11 ये नहीं होगा, 8 2 17 ये भी नहीं होगा, 8 2 10 ये होगा, ये 15 ये नहीं हो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 17 का सी नंबर, 2,8 हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त में आप लोग का एल्कीन और एल्काइन आता है, तो एल्कीन और एल्काइन वाला हम लोग देख लेते हैं। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n।
-2 होता है। तो हम लोग देख लेते हैं 18 में कौन वाला आप लोग को असंतृप्त है। ये आप लोग का CH4 ये संतृप्त है, मीथेन है, ये भी आप लोग का C2H2 ये भी नहीं होगा, लेकिन ये C2H2 ये आप लोग का क्या हो जाएगा, एथीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न आप लोग का HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ देख लीजिए लास्ट में CHO लगा है, तो CHO आप लोग का एल्डिहाइड में लगता है, और अल्कोहल में AH लगता है, कीटोन में CO लगता है, और एल्डिहाइड में CHO, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH लगता है। तो यहाँ पे HCHO बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, दिए गए तत्व में से किस तत्व में स्वसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो लिथियम में स्वसंयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आती है, लिथियम में आती है 2,1 आती है। कहे कि लिथियम 3 में होती है तो 2,1 होती है, तो स्वसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, 1। तो अगर इसको दिखा सकते हैं तो ये आप लोग को कौन किसके बराबर होगी, तो इसमें आप लोग का आ जाएगा पोटेशियम के बराबर होगी। कहे कि पोटेशियम की संख्या दोस्तों आप लोग का पोटेशियम दोस्तों आप लोग का कितना में आता है दोस्तों, पोटेशियम दोस्तों 19 में आती है। तो इसको देखा जाता है तो 2,8,1 लास्ट में 1 है, यानी कि लास्ट में एक बराबर हुआ ना, तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है आप लोग का, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट के विखंडन कहाँ होती है। तो ये आप लोग का आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय के रूप में नियमित करता है। तो 23 के आंसर हो जाए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन हार्मोन। गले में जो आप लोग का थायरॉक्सिन के कारण गले का फूलना होती है, वही हार्मोन होती है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित नियंत्रित कहाँ से होती है। जितना भी आप लोग को अनैच्छिक होती है, जो आप लोग को इच्छा के विरुद्ध होती है, जैसे दिल का धड़कना है, पुतली का आकार बड़ा छोटा होना, ये आप लोग को कौन नियंत्रित करती है, ये आप लोग को मेंडुला नियंत्रित करती है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न आप लोग का, दिए गए चित्रों में से किस प्रकार के जनन को दर्शाती है। यहाँ आप लोग को चित्र दिया गया है, यहाँ आप लोग को देख सकते हो। एक जीव से एक जीव बीच में अगर इसको काट देंगे तो ये देख लीजिए एक नया जीव के रूप में निर्माण हो रहा है, इसको कहते हैं पुनर्जन्म, यानी कि पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। 25 का आंसर होगा सी नंबर। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिका नाली में होती है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पिता और माता के डीएनए से, यानी कि माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र और शक्ति संयंत्र के में किस प्रकार ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन से होगी। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मान लीजिए कोई एक आहार श्रृंखला ले लेते हैं, यहाँ से जो सौर ऊर्जा आती है उसका दोस्तों हरे पौधा, नीचे आप लोग को हरे पौधे कितना परसेंट सौर ऊर्जा का एब्जॉर्व करती है। तो यह रख लीजिएगा याद, 1% दोस्तों सौर ऊर्जा का 1% एनर्जी दोस्तों अवशोषित करती है, और बाद बाकी कितना 10% दोस्तों नेक्स्ट पॉसी स्तर पर ट्रांसफर होती है। तो इसका आप लोग को बोला है हरे पौधों कितना ऊर्जा का परिवर्तित करती है। तो इसके आंसर हो जाएगा आप लोग का 1%। 29 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% अवशोषित करती है। 30 नंबर लास्ट प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर लास्ट प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रयोग में पर्यावरण से सबसे अधिक लाभदायक होगा। थर्माकोल का ये नहीं होगा, प्लास्टिक का डिस्पोजल नहीं होगा, काहे कि ये आप लोग को मिट्टी नहीं होगा, लेकिन ये कागज़ का डिस्पोजल कप का, जी हाँ दोस्तों कागज़ काहे कि आप लोग का सड़नशील चीज़ है, कागज़ सड़ने वाला है। तो ये था आप लोग को 30 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।